अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसम खान। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 20 में हमने डिस्कस किया था हीलिंग ब्रश टूल को। आज हम देखेंगे स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल। मतलब ये कि जो हम हीलिंग टूल डिस्कस कर रहे हैं उसी का ये जो दूसरा क्वेश्चन है स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल, तो वो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ये देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं तो वो कौन सा है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हीलिंग ब्रश टूल। आज हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो इसका अगला नेक्स्ट पार्ट रहता था हीलिंग ब्रश टूल का, वो था स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल। अब स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल ये हीलिंग ब्रश टूल में हमने ये देखा था कि हम यहाँ से एक सैंपल लेते हैं और यहाँ से एक हमने सोर्स लिया, आर्ट प्रेस करके सोर्स लिया और यहाँ आके इसे प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया और इसका नज़दीक तरीन जो एरिया था इसने वही सिलेक्ट करके दे दिया। लेकिन उसके लिए हमें सिलेक्ट सोर्स करना जो है ना सोर्स वो सिलेक्ट करना पड़ता था। अब जो स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जैसे ये हमारे पास, मैं कंट्रोल जी करके ये दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल इमेज पे आ गया हूँ। अब ये जितने भी हमारे पास ये डाट पड़े हैं तो इसके लिए हमें कहीं से भी सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोबारा फिर वही बात है कि आप लोगों ने पहले कॉपी लेनी है। ये कॉपी लेना हमेशा जहन में रखिएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब अगर आपकी एक ओरिजिनल इमेज वो ख़राब हो गई है, आप उसके ऊपर कोई ऐसा काम जो परमानेंट कर बैठे हैं तो वो अब ख़त्म नहीं हो सकता। तो इससे बेहतर यह है कि आप इस गलती से बचने के लिए इसकी पहले एक कॉपी ले लिया करें। अब जो है ना स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल, अब स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे फेरूँगा इसका जो नज़दीक तरीन एरिया होगा ये उसे कॉपी करके ये सारे पेजेस ख़त्म कर देगा। अब ये देखें, ये मैंने ये जैसे किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये जो इस साइड से सारा एरिया है ये सारा बिल्कुल सेम कलर के जैसा हो जाए, जैसे बाकी इधर उधर का लाइट कलर पड़ा है तो ये भी लाइट ही हो जाए, उससे मिलता जुलता कलर बन जाए। तो जैसे ये मैं अभी घुमा रहा हूँ ये क्लियर होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ये देखें, यहाँ से सोर्स सिलेक्ट है, तो सैंपल आल लेयर, ये सैंपल आल लेयर मैंने आप लोगों को जो ये हीलिंग ब्रश टूल था इसमें बताना था, वो रह गया था कि मतलब आपने जब भी कोई काम करना हो तो आल लेयर्स के ऊपर किया करें, करंट लेयर या बिलो लेयर के ऊपर नहीं किया करें। तो ये बात पिछले लेक्चर में मैंने नहीं बताई थी, ये माजरत। लेकिन अब इस लेक्चर में आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखें कि ये आल लेयर्स पे ही काम करना होता है, तो ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ से मैं सोर्स लेता हूँ और इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें इसकी आल लेयर्स जो है ना, यहाँ पे इसका काम आल लेयर्स के ऊपर नहीं हो रहा था। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे करके मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। अब कॉपी जैसे ही मैंने ली, इस कॉपी के ऊपर हम काम करते जा रहे हैं और ये देखें इसका नज़दीक तरीन एरिया जो है ना वो उसका कलर सेलेक्ट करता जा रहा है। हम कहीं से इसका कोई सोर्स नहीं ले रहे, जैसे ही वो चलता जा रहा है हाँ है तो उसका जो नज़दीक तरीन एरिया है वो उसी को सिलेक्ट करता जा रहा है। अब ये सारा एरिया आप देखें कि मैं जल्दी जल्दी ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये देखें इस तरह से जैसे ये हमारा एरिया कंप्लीट होता है तो इसके अंदर जितने भी सर्कल से डाट ख़राब से हमें नज़र आ रहे थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़रा उस टूल से फास्ट है लेकिन ये मैनुअल जगहों पे करना पड़ता है। ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे वो जो पुराने से सर्कल डाटेज थे वो सारे ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पे भी ये ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया है। इस तरह से हम अपनी इमेजेस से ये चीज़ें हटा सकते हैं, जैसे ये सारे डाटेज वगैरह। या अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड पे बैठा हूँ, अभी मैं इस इमेज के ऊपर नहीं आया क्योंकि वहाँ इमेज के ऊपर बहुत काम करने वाला है तो उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो छोटी छोटी जगह हैं यही रहें। ये देखें, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये किया ना, यहाँ से ये एक एरिया सेलेक्ट किया तो उन्होंने इसका नज़दीक तरीन एरिया उसके बाल पड़े तो उसके बाल बढ़ा दिए। अब ऐसा भी हमें नहीं करना, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये देखें, ये इसके बाल बेचारे के बढ़ते जा रहे हैं। वे है तो बूढ़ा लेकिन बाल कैसे बढ़ते जा रहे हैं पता नहीं, वैसे गंजा है।
तो ये बाल इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो उसका नज़दीक तरीन जो एरिया है वो उसे सेलेक्ट करता जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं पैच हीलिंग टूल। पैच टूल जो है ना, पैच हीलिंग टूल मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ पैच टूल लिखा हुआ है वो, क्योंकि ये वहाँ पे हील जैसे कोई ज़ख़म भरना होता है, तो ये उस तरह से इस तस्वीर के अंदर जो सारे ज़ख़म पड़े हैं ये उन ज़ख़म को, उनको, उन डार्ट्स को, उन पैचेस को भर रहा है। तो इसलिए हम इन्हें हीलिंग टूल भी कहते हैं। पैच टूल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो तब तक मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसिम खान। आज लेक्चर नंबर 17 में हमें डिस्कस करना है क्लोन स्टैम्प का बकिया हिस्सा। तो वो देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि तो वो कौन सा हिस्सा बाकी रह गया था।